सवाल है मेरा, जरा सोच कर जवाब देना। इमेजिन करो कि तुम्हारा पूरा घर बिल्कुल मेसी हुआ पड़ा है और तुम्हें कोई कॉल करके बोल दे कि आधे घंटे के अंदर तेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो तुम्हारा पहला एक्शन क्या होगा? सोच लिया? पहला एक्शन ये होगा कि हम घर के उस कोने को सबसे पहले साफ करेंगे जिस कोने पर मेहमान आकर बैठेंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, राइट? सिमिलरली अगर तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम समय बचा है और तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा अप टू द मार्क नहीं है, तो आप उन चैप्टर्स को सबसे पहले निपटाओगे जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि सिंह, योर नीट केमिस्ट्री एजुकेटर। इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के कुछ ऐसे 10 चैप्टर्स के बारे में आपको बताऊंगी जिन 10 चैप्टर्स से केमिस्ट्री के पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर इस 10 चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 110 से लेकर 120 मार्क्स केमिस्ट्री में पक्के हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं चैप्टर्स की। सबसे पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या है? बोर्ड्स एप्लीकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वांटम नंबर्स जितने हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिथम्यूथल, मैग्नेटिक स्पिन, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। N+L रूल से एनर्जी का ऑर्डर आपको बताने को देता है एग्जाम में। इन सारे टॉपिक से बहुत बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल है, तो इससे भी 2 सवाल पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या है? जो मैंने पिछले साल देखा है, जितने भी मैंने पिछले 10 साल का पेपर एनालिसिस करा, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी से पूछी गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से पूछी गई एंड ऑक्साइड से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये 3 सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कर सकते हो, उसकी एटॉमिक साइज के ऑर्डर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग, 3 से 4 सवाल आते हैं। बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या है? VSEPR थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शेप से, हाइब्रिडाइजेशन से। MOT से, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जितने टर्म है, फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशनशिप है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या रिलेशनशिप है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी की क्या रिलेशनशिप है, तो इन सब से सवाल बहुत बार पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप केमिकल बॉन्डिंग को तो कतई स्किप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस भी बनाएंगे, मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, हाई वेटेज इतने ज्यादा है, आप खुद देख सकते हो, 8 क्वेश्चंस अकेले इन्हीं 2 चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जैसा क्या है मैम? सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहती, मैं आपको राइट गाइडेंस देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि इन 2 चैप्टर्स के सारे ही टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। इन 2 चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या है? तो इन 2 चैप्टर से कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। कन्वर्जन्स का मतलब मैम, जैसे आपको रिएक्टेंट दी हुई है, कुछ रिएजेंट दे दिया, प्रोडक्ट ए क्या होगा, फिर कोई रिएजेंट दे दिया, प्रोडक्ट बी क्या होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा, इस चैप्टर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे KMnO4, K2Cr2O7 और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जितने भी है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। LiLH4 डाल दिया तो क्या हुआ, NaBH4 डाल दिया तो क्या हुआ, H2PD डाल दिया तो क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जितने हैं, जैसे इटार्ड रिएक्शन हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिजारो हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उन सबको कर लेना। टेस्ट जितने भी है डिस्टिंग्विशन के, कि अल्डिहाइड कीटोन्स को कैसे डिस्टिंग्विश करे, अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इनको अच्छे से कर लेना, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से निपटा लोगे तो क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे। दूसरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से आ रहे हैं, मतलब विच इज ह्यूज। 3 सब टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पर बताओ कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लेना कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रही है या ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रही है, ये सारी चीजें अच्छे से देख कर जाना।
नस्ट इक्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंडक्टेंस वाले पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इन सारे पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पेपर में। नेक्स्ट बात करूं मैं केमिकल काइनेटिक्स की बेटा, तो इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसके अलावा अर्हीनियस इक्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ बिल्कुल मत छोड़ना, ग्राफ से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ग्राफ को अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या है, इसकी आइसोमेरिज्म वाले पार्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, नहीं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से तो क्वेश्चंस आने ही आने, मतलब आते ही आते हैं तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में। अब बात करते हैं हमारे आखिरी चैप्टर के बारे में, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चंस आपकी नीट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केपी केसी के रिलेशन से क्वेश्चन आ जाए, के और क्यू के रिलेशन से क्वेश्चन आ जाए, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कौन सी बैकवर्ड जाएगी, इस पर काफी बार सवाल बनते हैं। गिब्स एनर्जी से सवाल पूछे जाते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से सवाल पूछे जाते हैं, के निकालने को आपको बोल देगा, है ना, या पीएच निकालने को बोल देगा, ऐसे करके सवाल आ सकते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी से कई बार सवाल पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा भी पढ़ लोगे तो इजीली कर लोगे। इसके अलावा कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको बफर सॉल्यूशन से पूछ सकता है, उसमें भी अगर आप 10 से 15 मिनट देते हो तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप इजीली बना लोगे। तो ये थे कुछ ऐसे 10 चैप्टर जो आपको करने ही करने हैं। इसी के साथ साथ हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। क्वालिटी स्पीक्स इस रिपब्लिक डे पर आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया है। हमारे जितने भी कोर्सेज है उन सारे कोर्सेज पर फ्लैट 20% ऑफ आपको मिलेगी फ्रॉम 26th ऑफ जनवरी टू 28th ऑफ जनवरी, है ना। तो जिन बच्चों ने अभी भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी है, कुछ अच्छे कोर्स के तलाश में हो या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप पर। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको बता दूं, योद्धा 2.0 लॉन्च होने जा रहा है इसी मंडे से, यानी कि 27 ऑफ जनवरी से। जिन बच्चों ने अभी भी नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या अभी भी उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो योद्धा 2.0 बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा बैच है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं लास्ट इस बैच से। तो अगर इस बैच के बारे में आपको डिटेल जानना है तो मैं इस बैच की डिटेल्ड वीडियो की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक और बैच के बारे में बात करूंगी जो है हमारा आरबीसी बैच, दैट इज रैंक बूस्टिंग बैच। मतलब कुछ ऐसे बच्चे जिनके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं बट उनको एम्स जैसे कॉलेजेस चाहिए, ज्यादा नंबर स्कोर करना है, तो वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में केवल आपको अच्छे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, बहुत ही उम्दा बैच है। इस बैच के बारे में भी जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हो। और इस बैच को भी अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हो तो आपको 20% ऑफ में ये बैच मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।